जय गुरु बर जय इष्ट बर सीता बर हृदेश। जय जय भारत भारती तो जय जय भारत देश। सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना, उसके बाद में कथा प्रारंभ करते हैं। तो आ जाइए भक्तों। बीड़ा बाली दे जा ज्ञान प्रोग्राम शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। ओ मात सारी दे मेरी ले लई शरण मात तेरी। ओ मात सारी दे मेरी ले लई शरण मात तेरी। तेरे चरणों में नित्य ध्यान प्रोग्राम शुरू करते हैं। ओ महावीर बजरंगी तुम सदा विपत्ति के संगी। ओ रखते प्रभु चरणों में ध्यान प्रोग्राम शुरू करते हैं। ओ महावीर त्रिपुरारी और संग में राज दुलारी। ओ तेरी झाड़ू पवन लगाए प्रोग्राम शुरू करते हैं। बीड़ा वाली दे जा ज्ञान प्रोग्राम शुरू करते हैं। आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, सीता अंसिया और सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली माताएं एवं बहनें, आज मैं आप लोगों के समक्ष ये रामचरितमानस से जो लिया गया है राम वनवास, वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आ जाइए भक्तों। जिस समय राम का विवाह होकर के अयोध्या नगरी में आया है, राज तिलक की तैयारियां होने लगी। देवतागण सोचने लगे कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा। उसी समय जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा है। मंथरा ने जाकर के केकई की बुद्धि को फेरा तो केकई कोप भवन में लेट गई है। राजा दशरथ को पता चला तो राजा दशरथ पहुंचे हैं केकई के पास में और पूछने लगे, भद्रे क्या बात है? और क्या बोले हैं?
भेद दिल का बता कैसी बन गई खता हमसे प्यारी, काया कैसी बिगड़ गई है सारी। पूछने लगे हैं देवी क्या बात है? भेद दिल का बता कैसी बन गई खता हमसे प्यारी, काया कैसी बिगड़ गई है सारी। बोले बोलो किसने दी तुमको गाली, या इस तन में कोई बीमारी। मुझको कुछ ना पता बात साची बता हमको प्यारी, काया कैसी बिगड़ गई है सारी। राजा दशरथ कहने लगे हैं देवी क्या बात है बताओ? तो रानी कैकेयी कहने लगी है महाराज मैं क्या बताऊं? राजा दशरथ बोले भद्रे बताओ क्या बात है? अरे आज तो राम का राज तिलक है और तुम इस कोप भवन में लेटी हो। तो रानी कैकेयी बोली है महाराज तुम मतलबी हो। क्यों? तो वो बोली है सुनो महाराज। अरे है मतलब को संसार यहाँ खुद गर्ज जमाना है, मतलब को संसार। रानी कैकेयी बोली महाराज है मतलब को संसार यहाँ खुद गर्ज जमाना है, मतलब को संसार। अरे तुम्हें क्या है फिक्र हमारी, और कौशल्या नारी तुम्हारी। और मैं होती कौन तुम्हारी, है भारी दिल में कपट पिया तुम ऐसे जाना है, मतलब को संसार यहाँ खुद गर्ज जमाना है, मतलब को संसार। खुद गर्ज जमाना है, मतलब को संसार। कैकेयी कहने लगी है महाराज तुम मतलब के हो? तुम्हारी तो सिर्फ कौशल्या है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। राजा दशरथ बोले हैं देवी आज तुम्हें क्या हो गया है और ये कैसी बातें कर रही हो? राजा दशरथ समझाने लगे हैं कि देवी बात बताओ क्या है, कितनी खुशी की बात है और तुम यहाँ लेटी हो। तो कैकेयी बोली है महाराज तुम अगर पूछना चाहते हो तो सुनो,
मेरे जो 2 वरदान हैं वो तो मुझे दे दो। राजा दशरथ बोले, अरे देवी, आज तो बहुत खुशी का दिन है, 2 क्यों 4 मांग लो, 4 नहीं 6 मांग लो, जितने वरदान चाहती हो उतने मांग लो, खुशी का दिवस है। तो रानी कैकेयी बोली है, महाराज मुझे 2 और 4 नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वरदान दे दो। क्या बोली है रानी कैकेयी महाराज कि मेरे 2 वरदान पिया, मेरे 2 वरदान पिया, बहुत ही दिन पहले की। मेरे 2 वरदान पिया, बहुत ही दिन पहले की। क्या मांगने लगी है सुनो महाराज। बोली है, युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमने करी सहाई, युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे हमने करी सहाई, 2 वरदान दिए थे राजा उनकी याद बुलाई, तुम वो संग दगा किया बहुत दिन पहले। मेरे 2 वरदान पिया, बहुत दिन पहले के। घर घर बजे बधाई, राज तिलक श्री राम को हो गए घर घर बजे बधाई, मेरे प्यारे भरतलाल को खबर नहीं बिगबाई, क्या 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 मन में सोच लिया बहुत दिन पहले के। मेरे 2 वरदान पिया, बहुत दिन पहले के। रानी कैकेयी कहने लगी है, महाराज मेरे जो 2 वरदान हैं वो मुझे दे दो, जो मैंने तुम्हारे साथ युद्ध में सहायता की थी, तब तुमने कहा था कि रानी 2 वरदान मांग लो, अब उन वरदानों का वक्त आ गया है महाराज। तो राजा दशरथ बोले, देवी मांग लो। रानी कहने लगी है, महाराज आपके इन कपटी वचनों में मैं आने वाली नहीं हूँ। राजा दशरथ बोले, देवी तुम क्या चाहती हो? तो रानी कहने लगी है, महाराज मैं ऐसे वरदान नहीं मांगूंगी, फिर तुम अपने राम की सौगंध खा जाओ। और क्या बोली है महाराज सुनो, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर
रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राजा दशरथ से रानी कैकेयी बोली है, महाराज यदि तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो तुम अपने राम की सौगंध खा जाओ। राजा दशरथ कहने लगे, देवी आज तुम्हें क्या हो गया है और ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? कैकेयी बोली, महाराज तुम्हारा मतलब है तुम वरदान नहीं देना चाहते हो। राजा दशरथ बोले, देवी तुम नहीं जानती हो क्या एक नियम है इस रघुकुल रीति का? क्या है? बोले हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। रानी इस रघुकुल का एक नियम है, चाहे प्राण चले जाए लेकिन वो नियम नहीं जाएगा। तो रानी कैकेयी बोली है, महाराज मैं इन बातों में आने वाली नहीं हूँ। राजा दशरथ कहने लगे, देवी मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ जो तुम मांगोगी मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। राजा दशरथ की बात सुनकर के रानी कैकेयी आज वरदान मांगने लगी है। ना कुछ सोच विचार करके और रानी कैकेयी क्या वरदान मांग रही है, महाराज सुनो। जनी धरी लई है निठुराई, बर मांगे पिया से, आए हाय रे बर मांगे पिया से। बोली है, महाराज जने धरी लई है निठुराई, बर मांगे पिया से, आए हाय रे बर मांगे पिया से। बोली है, महाराज पहला वरदान सुनो। अरे भरत लाल को ले बुलाई, भरत लाल को ले बुलाई, राज तिलक देवो करवाई, सिंहासन बैठाई, बर मांगे पिया से, आए हाय रे बर मांगे पिया से। जने धरी लई है निठुराई, बर मांगे पिया से, आए हाय रे बर मांगे पिया से। दूसरा वरदान सुनो महाराज। अरे तापस भेष विशेष उदासी, ताप
तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। अरे वन को देव पठाई वर मांगे पिया से, आय हाय रे वर मांगे पिया से। जने धरी लई है निठुराई वर मांगे पिया से, आय हाय रे वर मांगे पिया से। रानी कैकेयी ने महाराज से वरदान मांगे हैं कि महाराज पहला वरदान मुझे दे दो, ननिहाल से भरत को बुला लीजिए और उसका राज तिलक करवा दो। और दूसरा वरदान महाराज राम को 14 वर्ष का वनवास। जो ये बात सुनी है, अरे भैया, राजा दशरथ मूर्छित होकर के और जमीन पे गिर पड़े। जब जमीन पे गिर पड़े, होश आया है तो कहने लगे हैं कि हे रानी, तुमने ये कौन सा वरदान मांगा है? तुम भरत के लिए भले ही राज तिलक मांग लेती, लेकिन राम के लिए वनवास ये तुमने अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ बड़े ही बेचैन हो गए और रोकर के कहने लगे हैं, रानी ये तुमने क्या किया है? राम बिना है रानी, अरे कैसे जिएंगे हम, घर जाएंगे राम विपन को तो प्राण तजेंगे हम। राजा दशरथ कहने लगे हैं, देवी अब क्या होगा? ये तुमने अच्छा नहीं किया। राम बिना है रानी, अरे कैसे जिएंगे हम, घर जाएंगे राम विपन को तो प्राण तजेंगे हम। राजा दशरथ रोकर के बोले हैं, देवी मेरा काल बनी तू पापिन, मेरा काल बनी तू पापिन और नीच अधम। राम बिना है रानी, अरे कैसे जिएंगे हम। राजा दशरथ रोने लगे हैं और कहने लगे हैं, देवी मैं अपने राम के बिना कैसे जी पाऊंगा। रो रो कर कभी बेहोश हो जाते हैं, जब होश आता है तो कहने लगते हैं, देवी बहुत बुरा हुआ है। राजा दशरथ के भक्तों इतने करुण शब्द थे कि जिससे पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन रानी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और नागिन सी फुंकारती हुई कहने लगी, बस बस महाराज, मैं जान गई कि तुम राम को कितना चाहते हो। अगर राम को तुमने सुबह होते ही वन को नहीं भेजा तो क्या होगा जानते हो? क्या बोली है?
देश